ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स ने यह बताया था कि टेस्ला भारत में अपनी एक टीम भेज रही है जो कि देश में 2 से 3 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 16,000 करोड़ से 25,000 करोड़ के इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जगह की तलाश कर रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए टीम का फोकस महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे ऑटोमोटिव हब वाले राज्यों पर भी होगा और इसकी वजह इन राज्यों के पोर्ट हैं जहां से कारों का एक्सपोर्ट आसान होगा। और वहीं टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक कार के साथ साथ बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी बनाना और बेचना चाहती है। कंपनी ने इसके लिए भारतीय अधिकारियों के पास एक प्रपोजल भी भेज दिया है। इससे पहले साल 2022 में टेस्ला ने भारत में कदम रखने का प्लान किया था, लेकिन तब कुछ कानूनी बैरिकेड्स के चलते एलॉन मस्क भारत में इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे। टेस्ला ने सरकार से पूरी तरीके से असेंबल्ड गाड़ियों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से घटाकर 40% करने की मांग की थी। कंपनी ये चाहती थी कि उसकी गाड़ियों को लग्जरी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल माना जाए, लेकिन सरकार ने कहा था कि दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ या कम करने का कोई भी इरादा नहीं है। सरकार ने कहा था कि अगर टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का कमिटमेंट करती है तो इंपोर्ट पर छूट देने पर विचार किया जाएगा। हालांकि मस्क ये चाहते थे कि पहले भारत में कारों की बिक्री की जाए और इसके बाद प्लांट लगाने पर विचार किया जाएगा। 27 मई 2022 को भी एक ट्वीट में रिप्लाई करते हुए एलॉन मस्क ने कहा था, टेस्ला ऐसे किसी लोकेशन पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाएगी जहां पर उसे पहले से कारों को बेचने और सर्विस की परमिशन नहीं है। इसके बाद पिछले साल नवंबर में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कैलिफोर्निया में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को विजिट किया था और इस दौरान उस फैसिलिटी में एलॉन मस्क मौजूद नहीं थे और एलॉन मस्क ने तब एक्स पर लिखा था, आपका टेस्ला में आना सम्मान की बात है। आज कैलिफोर्निया नहीं आ पाने के लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं फ्यूचर डेट में मीटिंग की आशा रखता हूं। अब यहां पर यह भी समझना होगा कि एलॉन मस्क के लिए अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए भारत जरूरी है, तो वहीं भारत को ईवी का हब बनाने के लिए टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी को भारत में लाना जरूरी है। अमेरिकन मार्केट में अभी टेस्ला की 4 इलेक्ट्रिक कारें बेची जा रही हैं। इसमें मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल एक्स और मॉडल वाई शामिल है। इसमें मॉडल 3 का रियल व्हील ड्राइव वेरिएंट सबसे सस्ता है और अमेरिका में इसकी कीमत करीब 32.48 लाख रुपए है। दुनिया भर में ईवी के लिए टेस्ला ब्रांड काफी फेमस है और ऐसे में टेस्ला को भारत लाना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में यानी 2030 तक ग्लोबल ऑटो मार्केट में 4 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें पहला बदलाव है मार्केट शेयर का, क्योंकि दुनिया में ईवी की सेल्स 6 गुना बढ़ जाएगी। नए वाहनों की सेल्स में ईवी की 62 से 86% हिस्सेदारी होगी। दूसरा बड़ा बदलाव है ऑयल डिमांड को लेकर। साल 2019 में क्रूड की ग्लोबल मांग हाई पर थी। 2030 के बाद सालाना 10 लाख बैरल की कमी आने की संभावना है। तीसरा बदलाव है बैटरी लागत। वर्तमान दशक में $151 से घटकर $60 से $90 प्रति किलोवाट पर आवर ये रह जाएगी। और चौथा, कमर्शियल व्हीकल। ई कारों की सेल्स बढ़ने से 2 व्हीलर, बस, ट्रक जैसे वाहनों में इलेक्ट्रिफिकेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। यहां पर हमने शुरुआत में यह कहा था कि टेस्ला भारत आ नहीं रही है, बल्कि उसे बुलाया गया है। मोदी सरकार की पॉलिसीज ने एलॉन मस्क को भारत में बुलाया है। अब तक हमने आपको टेस्ला के भारत वेलकम प्रोसेस के बारे में बताया। अब आप एलॉन मस्क की दूसरी कंपनी स्टारलिंक के बारे में भी समझिए। स्टारलिंक 2022 से भारतीय सेटकॉम बाजार में हिस्सेदारी की मांग कर रही है। जब से उसने अपनी सर्विसेज के लिए परीक्षण करने की योजना बनाई, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलने की वजह से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके बाद साल 2022 में ही उसने अपनी सेवाओं की पेशकश के लिए सैटेलाइट सेवाओं के लाइसेंस पाने के लिए प्रोसेस को शुरू किया। हालांकि कई तरीके के सुरक्षा संबंधी कारणों से सिक्योरिटी रिलेटेड रीजंस रहे, जिसके बाद इनका जो लाइसेंस एप्लीकेशन था वो अधर में लटका रहा। इसके बाद दिसंबर 2023 में भारत ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम पर एक बड़ी नियामक बाधा को हटा दिया। अब इसके बाद यह कहा जा रहा है कि स्टारलिंक को हरी झंडी दिखा दी गई है।
टेस्ला, स्टारलिंक के साथ साथ एलॉन मस्क का स्पेसएक्स भी भारत में एंट्री ले सकता है। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र खुल गया है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 में जारी की गई और हाल ही में सरकार ने इस क्षेत्र में FDI नॉर्म्स को आसान बना दिया है। स्पेसएक्स सस्ती दरों पर स्पेस में सैटेलाइट भेजने का काम करता है और ऐसे में भारत में स्पेसएक्स की एंट्री के रास्ते में अब कोई बड़ी अड़चन नहीं है। और इन सभी डिटेल्स को एक बार आइए साथ में क्लब करके देख लेते हैं। भारत में एलॉन मस्क का आना भारत में एक बड़ी क्रांति की ओर इशारा करता है, जहां पर हमारी सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों का तरीका बदल जाएगा, हमारा इंटरनेट एक्सपीरियंस एनहांस होगा और साथ ही स्पेस में भारत का झंडा भी बुलंद होगा। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, एलॉन मस्क भारत आ नहीं रहे हैं, बल्कि उनको बुलाया गया है और इसके पीछे का विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनका ये एक एक्शन 2047 के डेस्टिनेशन का एक टिकट भी साबित हो सकता है। ऐसे में चलिए इस सफर के लिए तैयारी कर लीजिए, उम्मीदों का बैग पैक कर लीजिए। अगला स्टेशन विकसित भारत ही हो सकता है।